हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है। तो दोस्तों, भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। तो ये पत्रिका दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है। तो दोस्तों, दुनिया में 2020 से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी चल रही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है। तो दोस्तों, वह प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था। तो इसका नाम था दोस्तों दांडी यात्रा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, ये थे राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो दोस्तों, भारत में पहली बार 1962 में आपातकाल घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। तो दोस्तों, भारत के संविधान को
26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म में महावीर स्वामी के लिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वास्तविक संस्थापक। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए दोस्तों बिंबिसार उत्तरदायी हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे IPL कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो दोस्तों इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रामायण के लेखक वाल्मीकि थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? तो दोस्तों भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह को
फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? तो दोस्तों गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थीं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोयले का भंडार सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत के झारखंड राज्य में कोयले का भंडार सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो दोस्तों ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।